इससे हो क्या गया? क्या हो गया अगर मैं हमने वहां जाके ये कौन सी साजिश है कहीं जाके कोई नमाज? नाम इनका फैसल खान है। यही है वो जिन पर आरोप लगा कि मथुरा के एक मंदिर में चुपके से घुस गए और नमाज अता की। बहुत ही मीठे मीठे शब्दों में फैसल अपना एक अलग ही तर्क दे रहे हैं। कहते हैं कि पवित्र जगह थी इसलिए नमाज पढ़ लिए, इरादा तो गलत नहीं था। आपने धोखे से नमाज? नहीं, कभी नमाज धोखे से किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, मैं हो चाहे कोई हो। हमारी ये 4 दिन की सद्भावना ब्रज कोसी 84 कोस परिक्रमा यात्रा थी और मथुरा में जगह जगह है। जैसे अभी मैं कह रहा था कि बरसाना में राधा रानी का जो मंदिर है वहाँ गुलाब सखी गुलाब वो सारंगी बजाते थे पूरी जिंदगी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी राधा रखा। उनका मज़ार है, हमने वहाँ पे चादर भी चढ़ाई। बरसाना में जब हम गए तो एक दुपट्टा हमने उनके मज़ार पे, ओढ़नी चुंदरी जो भी कह लें आप, वो डाला। वहाँ रमन रेती एक जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी खेलते थे, वहाँ आपके जो है ताज बीबी का मज़ार है वो। और कृष्ण के ऐसे गीत गाए हैं उन्होंने। आज भी ताज बीबी के भजन मथुरा में गाए जाते हैं, तो उससे भ्रष्ट हो जाता है आप कहें वो उसने क्यों लिखे थे। यात्रा में आम दिनों की तरह, और रसखान की कब्र भी मथुरा में है, महावन में है। रसखान से बड़ा कोई कृष्ण भक्त होगा, तो वो उनकी भक्ति क्या हो गई, कृष्ण जी ने तो कबूल कर ली। और ये आज के जो लोग हैं, तो मेन इसका कोई किसी, अच्छा बताइए आप तो समझदार आदमी हैं, ज्यादा इससे हो क्या गया? क्या हो गया अगर मैं हमने वहां जाके ये कौन सी साजिश है कहीं जाके कोई नमाज पढ़? ये डेलिबरेटली आप नमाज अता तो कहीं और भी कर सकते थे। है? नहीं, वो वहां मंदिर की तरफ से बोले आपको भजन ही तो करना। अब मुझे बार बार अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ किसी को ये कहते हुए कि झूठ बोल रहे हैं ये, लेकिन आप कौन, आप यहाँ बिना इजाजत के मेरा बाइट तो नहीं लेंगे ना। तो ये बात है। और सद्भावना के लिए हमें लगा नहीं कि मंदिर में नहीं, मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में तो वो पढ़ ली। और वो 4 फोटो भी हम लोग ने वायरल नहीं किए। हम कोविड की वजह, हमारी सद्भावना यात्राएं पैदल भी होती हैं, साइकिल भी होती हैं, सवारी पे भी होती हैं, और अब कोविड की वजह से तो छोटी थी, 4 लोग थे, तो उस वजह से छोटी सी यात्रा थी और काफी साइकिल से चल रहे थे, तो उसमें वहां पे समय हुआ, हमने कहा चलो पढ़ लेते फिर निकलना है बस। कृष्ण की सद्भावना यात्रा थी। तस्वीरों में देखिए कि वहां पे जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग खड़े हैं, आप ध्यान से तस्वीरें देखिए। तो कोई अगर हमें जरा सा भी डांटता या कुछ कहता तो हम क्यों पढ़ते? उसमें क्या फायदा मिल गया, क्या मजा मिल गया हमें? तो आपको लगा था कि जब आप इस तरह से नमाज अता करेंगे तो इसका इशू बनेगा, FIR दर्ज होगी? मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन मोहब्बत, अब हमें ऐसा लगता है कि ये यात्रा जो है वो सफल हो गई, क्योंकि इसमें रुकावट आ गई, लोग इसको से परेशान होने लगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे तो धर्म ऊंचा ही हो गया, कोई दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट दे रहा है। हमने वहां मट्टी पे अपना सर झुकाया है ना। वो उससे कह रहे थे आपने नमाज पढ़ी तो यहाँ कपड़ा क्यों नहीं बिछा था, आप लोग तो कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, मंदिर की जगह तो पवित्र होती है, अपवित्र जगह पे कपड़ा बिछाते हैं, तो वो कर लिया। जहां कृष्ण की भक्ति होती है, जहां नंद गोपाल की आराधना में श्रद्धालु दिन रात जुटे रहते हैं, वहां 2 लोगों ने नमाज पढ़ी। और इसी के साथ सवाल उठने लगे कि आखिर मंदिर परिसर में ऐसा हो कैसे गया। नमाज पढ़ने वाले भी खुद सफाई दे रहे हैं। कहते हैं कि धोखा नहीं किया है, सभी की मौजूदगी में किया, और काम तो करने गए थे सद्भावना को लेकर। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब मंदिर परिसर में शुद्धिकरण का काम भी शुरू हो गया है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि ये धार्मिक आस्था पर चोट है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भी फौरन FIR दर्ज की और जांच भी शुरू कर दी है। पता लगा रही है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंदिर में नमाज पढ़े जाने के बाद साधु संतों में नाराजगी है। कुछ लोग इसे साजिश तक करार दे रहे हैं और नेता पीछे कैसे रहे, सियासी रंग जो दे रही है। समाजवादी पार्टी सीधे कह रही है कि योगी सरकार तो विफल है। उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं बढ़ती बेरोजगारी, अपराधों की बढ़, सरकार की संवेदनहीनता, बढ़ता भ्रष्टाचार,
युवाओं के प्रति अराजकता का व्यवहार, और समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों पर बात करती है। हम अपने काम पर बात करते हैं। मथुरा का घटनाक्रम सामने आया है, ऐसे अराजक तत्व जरूर मिल जाते हैं। कभी कभी जो धार्मिक सद्भावना को नष्ट करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी हरकत करते हैं। प्रशासन ने उन पर एक्शन लिया है और एक्शन लेना भी चाहिए। ये प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखेगी और युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। साधु संतों की नाराजगी और विपक्ष के सवालिया निशान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि ऐसे मामलों में तो सख्ती से निपटा जाएगा, कुछ भी हो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर धोखा दिया तो किसने और दिया तो कैसे। न्यूज़ तक ब्यूरो।